राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। श्रीवती रामचंद्र की जय। आपके लिए मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। कुछ इस तरह है। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल्यकांड श्लोक कुछ इस तरह है। वर्णा नाम थरस सांगना सरना छंद सामिप मंडलाना चैकत्रो वंदे वाणी विनायक को। अक्षरों अर्थ समूह रसो छंद और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करती हूँ। भावनिश शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी यांभे विना न पश्यान्ति श्रद्धा स्वानत स्थामी शवम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वरों को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधमय नृत्य गुरु शंकर रूपणीं यमाश्रोतं हि विक्रोपी चंद्र शर्वत वनगते। ज्ञानमय नृत्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिसके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वतः वंदित होता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्य राण विहारणी वंदे विशु विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। श्री सीताराम जी के गुण स्वयं समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उद्व स्थित सहार कारणी कलेश हरणि सर्वशक्री सीता नितो है राम वल्लभ धाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और सहाकार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतम श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यन माया वंशवर्ती विषम मिखल ब्रह्मादि देवासुर यत्से तत्वावाद मृषपा भाति शकल रज्जो यथा। हे ब्रह्मा यत्पाद पल्लव मेकमव ही भाभो धैर्य स्थिति शारता वंदे तमे शेष कारण पर है। राम ख्यामेश हरियम, जिनकी माया के वंशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भांति भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की प्रीति होता है, जिसके केवल चरण की भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उस समस्त कारणों पर सब कारण और सर्वश्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निमगाम मस संबंध यद रामायण निगदत कंची दंत्योपाई स्वानत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधन मित्यमा मिजला माती नोती। ऐसे अनेक पुराणों वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित हैं और जो कुछ अन्यतता से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथाओं को तुलसी अपने अंत कांडों के सुख के लिए अनंत मनोहर भाषा में विस्तार करते हैं। सोहता है आगे। जो सुमृत
जो सुमरत सिद्धि होई गण नायक, करिवर वंदन कराऊ अनुग्रह। सोई बुद्धिया राशि शबो गुण सदन, जिन्हें रमण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे भी बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचल पंगु चढ़ाई, गरीवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवल शकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित होकर दया करें। नीले सरोरुह श्याम तुरन, अरुण बारिज नयन कराऊ। सोमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु शम देहि उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेहु कराऊ, कृपा मदन मयन हाहि। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिसके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है और पार्वती जी के प्रियतम और दाया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मदन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बदाऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंधु गुरु पद पद्मु पराग सुरुचि, सुबास सरस अनुराग। अमी मूरमय चूरन चारो समन, शकल भवरुज तारी वारू। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ या करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर स्वरूप में श्री हरि की है, और जिनके वचन महामोहरूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों की समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि सुगंध अनुरागी रूपी रस से पूर्ण है, अमर मूल है, सुंदर चूर्ण है, संपूर्ण है, भवसागरों के परिवारों को नाश करने वाले हैं। सुकृति शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रस्तुति। जनमन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुणगान बस करनी। क्षीर गुरुपद नखमणि, गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर अवायु जासु। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के सिर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाले और तिलक करने से पूर्ण के समूह को वंश में करने वाली श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं।
उघारही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूजही राम चरित मणि मानक, गोपत प्रगट जहे जो जेहि खानिक। जिस उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक गुप्त को प्रगट जहाँ जो, जिसे खान में सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा, पहला दोहा। जथा सुअंजन अंजी दृग, शादक शिद सुजान कौतिक। देखत सेल बन भूतल धुरी निधान। जैसे सिद्धाओं को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुकों से ही बहुत सी खान देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमाई दृग दोष विभंजन। तेहि कारी विमल विवेक विलोचन, वरनाउ राम चरित्र भव मोचन। बंदाओ प्रथम महीश्वर चरना मोह जनित, सयन सब हरना सुजन समाज। शकल गुनी खानी कराओ प्रणाम, सप्रेम सुबानी साधु चरित्र। शुभ चरित्र कपासु निरस विशद, गुणमय पल जासु जो साहे दुख परिछद। दुरावा बंदनी जेहि जग जस पावा। श्री गुरु जी महाराज के चरणों रज कोमल और सुंदर नयन, जो नेत्रों में दोषों का नाश करने वाले हैं, वह विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों चरणों की वंदना करती हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले। फिर सब गुणों की खान संत समाजों को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। संतों का चरित्र कपास चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिस फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में विषय शक्ति नहीं, इससे भी नीरस कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से सहित होता है, इसलिए वह विशद और कपास से गुण होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा ना रुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे काते धाने और बुने जाने पर कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों को गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के 6 दोषों को ढकता है, जिस कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर शरी धारा, सरसाई ब्रह विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरनी। हरिहर कथा विराजती बैनी, सुनत शकल मधु मंगल देनी। वटु बसव्यास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दीन देशा, सेवत सारद समन कलेशा।
अखत अलौकी तीरथ राऊ, देई शंग फल प्रगट प्रदाऊ। संतों का समाज आनंद और कल्याण से मय है और जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तना यमुना जी हैं और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। उसी संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, जो शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है, वह सब देशों में सब समय में सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है और आनंद पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। यह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय है, तत्काल फल देने वाला है, उसका स्वभाव प्रत्यक्ष है। दूसरा दोहा। सुनी समुझन है जन मुदित मन, मंजही अति अनुरागा लहै चारी। फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। ये पहला अध्याय है बाल्यकांड, यहीं तक का है। मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ और आप सभी को रामचरितमानस का पाठ कैसा लगा ज़रूर बताना और पूरा ज़रूर सुनना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आपके लिए कल फिर नया दोहा लेके आऊँगी, तो कृपा वीडियो को ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, राम राम दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री